प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें दे चुके हैं और सच में परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है कि हर दिन हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के वचनों को ऐसे आप तक पहुंचाते हैं। जो परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें ब्लेस करता है, हमें बढ़ाता है और परमेश्वर हमें सचमुच अपनी आत्मिक जो परमेश्वर की भूख है, उस भूख को वो क्या करता है, तृप्त करता है अपने वचनों के द्वारा, है ना। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है और जीवित वचन है और प्रबल है और इसीलिए वो हमारे जीवनों में क्या करता है, वो काम करता है ना। तो आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वो ये है कि जब हम प्रभु में आते हैं और प्रभु में आकर हम अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चलते और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखी होती है हम लोगों के लिए, वो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है ना। क्यों? क्योंकि आत्मिक आंखें क्या होती हैं, बंद होती हैं। चाहे वो हमारे ब्लेसिंग बिल्कुल हमारे सामने हो, बिल्कुल निकट हो, लेकिन वो हम लोगों को बिल्कुल भी वो ब्लेसिंग, वो आशीष वो नज़र नहीं आती, वो गवाही हमें नज़र नहीं आती और हम ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, वो हमारे जीवन में कुछ कर नहीं रहा, हमें ऐसे लगता है। लेकिन परमेश्वर तो बिल्कुल निकट है और वो कर चुका है हमारे जीवन में। लेकिन हम लोगों की क्या होती हैं, आत्मिक आंखें बंद होती हैं जब हम परमेश्वर के साथ अपना अच्छा संबंध नहीं बनाते, उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो कलीसिया, ऐसे ही मैं एक वचन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि जब अब्राहम के बेटा हुआ इसहाक, क्योंकि उससे पहले उसकी दासी हाजिरा से उसका एक बेटा हुआ था इश्माइल, है ना। तो जब इश्माइल तो पहले ऐसे हो गया था, लेकिन जब हमने देखा कि इसहाक तो बहुत सालों के बाद ऐसे पैदा हुआ, है ना। तो इसमें हम देखते हैं, अगर उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय, तो जब इसहाक का जन्म होता है, तो इसहाक के जन्म के बाद लिखा है जब उसका दूध छुड़ाया जाता है, क्योंकि 4-5 साल का तो होएगा इसहाक जब उसका दूध छुड़ाया जाता है। तो दूध छुड़ाने वाले दिन अब्राहम एक बड़ा भोज करता है, सब लोगों को बुलाता है। तो उस दिन वो इश्माइल को देखती है कि वो इसहाक के ऊपर हंसी कर रहा है, तो वो हंसता है। तो ये बात सारा को अच्छी नहीं लगती, तो सारा अब्राहम को कहती है कि इश्माइल को और इस दासी हाजिरा को, दोनों को क्या कर दे, निकाल दे, क्योंकि ये जो इश्माइल है वो मेरे बेटे का सांझी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 21:9 में तो लिखा है, तब सारा और मिश्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से ऐसे चलेगा। लिखा, दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है ना। ऐसे परमेश्वर ने भी ऐसे बोला कि जो बात तुझे सारा कह रही है उसको तू क्या कर ले, उसको मान ले, क्योंकि जो तेरा वंश है, जो प्रतिज्ञा का वंश है, वो किससे पैदा होएगा, इसहाक से। लेकिन इश्माइल से भी मैं क्या करूंगा, एक जाति को ऐसे उत्पन्न करूंगा ना, इस वंश पैदा करूंगा। लिखा, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। तो हम देखते हैं कि जब ऐसे मतलब इश्माइल जो था, इस समय पर ये 17-18 साल का है ना, छोटा बच्चा नहीं है, 17-18 साल का यूथ, ऐसे जवान है ये। तो ये अपनी माँ के साथ ऐसे चला गया है ना। तो इसको ऐसे अब्राहम ने क्या कर दिया, ऐसे विदा कर दिया। तो क्या करने लगी, वो बेरशेबा के जंगल में क्या करने लगी, ऐसे भटकने लगी, है ना। तो लिखा है, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और वह आप उससे
लिखा तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? तो यहाँ पर लिखा है कि जब जो पानी वो लेकर के आई थी, वो जब पानी ख़त्म हो गया तो उसने इस्माइल को एक झाड़ी के नीचे ऐसे छोड़ दिया और खुद दूर जाकर क्या करने लगी, ऐसे रोने लगी, है ना, क्योंकि उसको ये पता लग रहा था कि मेरा बेटा प्यास के मारे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसको लगा कि मुझे अपने बेटे की मृत्यु ना देखनी पड़े, इसलिए क्या वो दूर बैठ कर के क्या करने लगी, रोने लगी, है ना। तो लेकिन जो इस्माइल था उसने अब्राहम को परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि वो 17 साल का हो चुका था, उसने बचपन से अब्राहम को परमेश्वर के साथ चलते देखा था, है ना, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसने देखा था। तो इसलिए उसने क्या किया, लिखा है, हाँ, लिखा परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। इसका मतलब इस्माइल ने परमेश्वर से क्या करी होगी, प्रार्थना। जब प्रार्थना करी होगी तभी परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, है ना, क्योंकि उसने अब्राहम को प्रार्थना करते हुए देखा था। उसने देखा था कि कैसे परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी अपने बच्चों को हालातों में रहने नहीं देता। जब उसने प्रार्थना करी होगी तो लिखा है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। लिखा और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा। तो परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर के दूत ने, अब स्वर्ग से आवाज आती है, स्वर्ग से स्वर्गदूत की आवाज आती है, वो हाजिरा को पुकार के कहा कि ये हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? लिखा मत डर, सबसे पहले क्या कर, मत डर, डरना बंद कर, है ना। लिखा क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है ना। जहां तेरे लड़के को तू छोड़ के आई है वहां से उसने प्रार्थना करी है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या किया है, सुना है। और आगे लिखा है, तब लिखा उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आंखों को खोल दिया। ऐसा नहीं कि उसकी आंखें बंद थी, वो अंधी थी, या उसको कुआं नजर नहीं आ रहा था, है ना, अंधी नहीं थी वो, है ना। तो कौन सी आंखों को खोला, जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जब उसने परमेश्वर को ऐसे समझा परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर ने क्या किया कि उसकी आत्मिक आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। मतलब जो कुआं उसके बिल्कुल पास था, उसको पहले नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब कैसे नजर आने लगा, जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, है ना। हो सकता है कि अगर इस्माइल परमेश्वर से प्रार्थना ना करता तो हो सकता है प्यास के मारे दोनों जंगल में ही क्या हो जाते, मर जाते, है ना। लेकिन इस्माइल को परमेश्वर पर विश्वास करना आता था, क्योंकि उसने अब्राहम से विश्वास करना सीखा था, प्रार्थना करना सीखा था। तब अगर उसने ऐसे प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने हाजिरा की आत्मिक आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। जो कुआं उसके बिल्कुल पास था, जो उसको नजर नहीं आ रहा था, वो क्या हुआ, उसको दिखाई दिया। और लिखा और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया, और वह परान नामक जंगल में रहा करता था। और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई, है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे विश्वासियों के जीवन में इस आत्मिक आंखों का खुलना कितना ज़्यादा जरूरी है ना। अगर हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलती तो हम वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जो ब्लेसिंग हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है, जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है। और हम सोचते रहते हैं परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर देख नहीं रहा, परमेश्वर को हमारे पर तरस नहीं आ रहा, परमेश्वर कब सुनेगा, परमेश्वर कब करेगा। जबकि वो चीज़, वो ब्लेसिंग हमारे बिल्कुल नज़दीक है, वो गवाही हमारी बिल्कुल नज़दीक है।
लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें अभी क्या है, बंद है। और जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं, तो वो आत्मिक आंखें क्या हो जाती हैं, वो खुल जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही हम एक और वचन देखते हैं। हम देखते हैं एलिशा के समय पर, जब आराम का राजा, है ना, और आराम के राजा ने क्या किया, एक बड़ी सेना एलिशा को मरवाने के लिए क्या कर दी, ऐसे भेज दी। क्योंकि एलिशा क्या करता था कि राजा को पहले, जो जहाँ वो रहता था, राजा को पहले क्या कर देता था, ऐसे पहले से बता देता था कि ये फलाना फलाना राजा ऐसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, वो ऐसे, और तू चौकस रहना। और राजा क्या हो जाता था, पहले से चौकस हो जाता था। इससे क्या होते थे, राजा उससे, एलिशा से बड़े क्रोधित होते थे। तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, दूसरा राजाओं 6 अध्याय और 6 का हम पढ़ते हैं। अगर हम 11 से पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छे से इसे समझ आता है। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया और उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है ना। इज़राइल के राजा को वो ऐसे, मतलब आराम का राजा क्या कह रहा है, अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहता है कौन है जो हमारे बीच में ऐसे इज़राइल के राजा को क्या करता है, सारी ऐसे बातों को बता देता है ना। तो उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। एलिशा जो इज़राइल में भविष्य देखता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है ना। वो कहता है कि जो तू अपने, मतलब सोने वाले कमरे में भी जो बातें करता है ना, वो सारी बातें एलिशा इज़राइल के राजा को क्या कर देता है, बता देता है ना। जाकर देखो, राजा ने कहा, जाकर देखो वह कहाँ है। लिखा, तब मैं भेजकर उसे पकड़वाऊंगा कि उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे, लिखा, उनसे अधिक है जो उनकी ओर है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब गेजी है ना, एलिशा का टहलुआ, एलिशा का ऐसे सेवक है ना, ऐसे क्या कर रहा है, जब वो ऐसे सुबह उठा तो उसने क्या देखा कि पूरा जो पहाड़ है वो ऐसे सेना से भरा हुआ है। तो वो क्या कहने लगा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे प्रभु, है ना, अब हमारा क्या होएगा, ये सेना तो हमें क्या करेगी, मार देगी। लेकिन एलिशा की आत्मिक आंखें खुली हुई थी और एलिशा को वो सब नज़र आ रहा था जो गेजी को नज़र नहीं आ रहा था। तो वो एलिशा गेजी को कहता है कि मत डर, जो हमारी ओर है वो उस सेना से क्या है, बहुत क्या है, अधिक है ना। तो लिखा है, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गेजी अंधा था या उसको दिखाई नहीं दे रहा था। कौन सी आंखों को खोलने के लिए एलिशा ने प्रार्थना करी, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए ना। तो जब आत्मिक आंखें गेजी की खुली तो फिर उसने भी क्या देखा, उसने भी वो देखा जो एलिशा देख रहा था कि हमारी ओर परमेश्वर की सेना है ना, अग्नि में रथ हैं और हमारे साथ तो उनसे भी कहीं अधिक क्या है, सेना है। तो ऐसे लिखा, आंखें खोल दी और वह जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। लिखा, जब अरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलिशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शैमरोन को पहुंचा दिया, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि कैसे
मतलब जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती हैं तो हमें डर नहीं लगता, हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारा परमेश्वर है हमारी मदद करने के लिए, चाहे हालात कैसा भी हो हमारी लाइफ में। लेकिन हमें अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं, हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परमेश्वर से बहुत अच्छा है, हम लगातार परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, मतलब से नहीं जाते, हम मतलब से परमेश्वर के पास नहीं जाते कि हमारे ऊपर कोई दुख आ गया, विपत्ति आ गई तो हम प्रार्थना करने बैठ गए, और जब कोई दुख नहीं है, हालात नहीं है, तो हमारा कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ, है ना। तो ये आत्मिक आंखें किन लोगों की खुलती हैं? जिनका परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है। परमेश्वर एक अच्छा मतलब उनकी आंखों को ऐसे खोल कर ऐसे दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो ब्लेसिंग को दिखाता है, वो आशीष को दिखाता है, और एक दिलेरी वाला स्ट्रॉन्ग मन परमेश्वर उनको देता है, जिससे परमेश्वर के जो लोग हैं, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, इसीलिए वो हालातों में कभी नहीं डरते और कभी नहीं घबराते। उनको पता होता है, उनकी आत्मिक आंखें खुली होती है, उनको पता होता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने वाला कौन है, वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो हमारे साथ खड़ा है। और जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, उनको पता ही नहीं होता, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, है ना, वो हालातों में ऐसे घबरा जाते हैं, जल्दी से परमेश्वर को भी कुछ बोलते हैं, है ना, और दोष भी लगाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है? उनका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है ना। तो इसलिए कलीसिया, परमेश्वर के लोगों की आत्मिक आंखों का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो परमेश्वर के साथ मजबूती से बने रहें, परमेश्वर के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग मन के साथ बने रहें, हालातों में कभी ना घबराएं, हालातों में देख पाएं कि मेरे साथ कौन खड़ा है ना। तो सच में ये वचन, मेरा विश्वास है कि ये जो वचन है आज का, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुका है, और मेरा विश्वास है आज से आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत करेंगे, ताकि आपकी भी आत्मिक आंखों को परमेश्वर क्या कर दे? खोल दे, और आप वो देख पाएं जो अभी संसार नहीं देख सकता। जो लोग जो प्रभु में तो हैं लेकिन संबंध अच्छा नहीं है, वो देख नहीं पाते, लेकिन वो देख पाते हैं जिनका परमेश्वर के साथ एक अच्छा मजबूत रिश्ता है। तो मेरा विश्वास है आज का ये वचन आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, आप बहुत बढ़ चुके हो, और मेरा विश्वास है कि आपका संबंध पिता के साथ अच्छा होकर और आपका आत्मिक आंखें आपकी खुल चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, और जैसे हर वीडियो में हम कहते हैं कि आप इस चैनल को क्या करो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे से आगे इसको शेयर करो, ताकि परमेश्वर का ये जो ज्ञान परमेश्वर में देता है, हर दिन परमेश्वर आपको इस ज्ञान में और बढ़ाता जाए, आप और बढ़ते जाओ, और ब्लेस होते जाओ, और आपका मन स्ट्रॉन्ग होता जाए, और आप और भी ज़्यादा आपकी आत्मिक आंखें खुलती जाएं, और आपका विश्वास परमेश्वर पर स्ट्रॉन्ग हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप महान और जीवित परमेश्वर हो, आप जिंदा खुदा हो, आप जलाली परमेश्वर हो खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। परमेश्वर, जितने तेरे बच्चे परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं खुदावंद, परमेश्वर सच में उनका रिश्ता आपके साथ बहुत गहरा हो चुका है, बहुत मजबूत हो चुका है, वो आप में बढ़ चुके हैं परमेश्वर, और आपने उनकी आत्मिक आंखों को खोल दिया मेरे परमेश्वर। मेरा भरोसा है खुदावंद, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, जितने तेरे बच्चे परमेश्वर दुखों में है, बीमारियों में है, तकलीफों में है परमेश्वर, गरीबी में है परमेश्वर, चिंताओं में है, परेशानियों में पड़े हैं खुदावंद, आज तेरी सामर्थ तेरे बच्चों के अंदर काम करे खुदावंद, उनके जीवनों में काम करे खुदावंद, और तेरे बच्चे परमेश्वर इन हालातों से आज़ाद हो जाएं, चिंताओं से, परेशानियों से आज़ाद हो जाएं खुदावंद, बीमारियों से चंगे हो जाएं खुदावंद। परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदावंद कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है परमेश्वर, और अपने बच्चों को आपने आज़ाद कर दिया मेरे पिता परमेश्वर जी। पिता, इनके घरों में बड़ी शांति आ चुकी है, बड़ी बरकत आ चुकी है परमेश्वर, आप इन बच्चों को ब्लेस कर चुके हो मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, ऊंचाई पर लेके जा चुके हो परमेश्वर, इनकी शर्मिंदगियों को आप खत्म कर चुके हो मेरे परमेश्वर। मेरा भरोसा है खुदावंद, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन,
आमीन। सबको जय मसीह की।